ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी का? अभी अब साफ आ रहा है कि नहीं? हेलो, अब क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट। क्या हो गया यार ये आज? एक बार बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, तो हम शुरू करें। माइक बाहर से लगा लेंगे। ऑडियो वीडियो चलो क्लियर है? हाँ, अगर बीच में कोई हिंड्रेंस आएगा या कुछ वॉइस पे दिक्कत होगा तो तुम लोग मेंशन कर देना, ठीक है ना? चलो, आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर रैंकिंग। कल जितना हम लोगों ने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे हम देखेंगे और किस तरीके के सवाल यहाँ पे आएंगे, ये सारे तरीके के सवाल हम लोग एक बार देख कर चलेंगे, ठीक है ना? तो एक कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कल वाला हम पूछ लेते हैं, एक बार हमको बता दो। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? किसी को कोई दिक्कत? अब हमको एक चीज बता दो कि ये हम पूछ रहे थे कि राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 25 है, श्याम जो है वो राइट हैंड साइड से 20 है, मिड में 8 लोग बैठे हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के बता दो। ये कल बताया था, आप सभी को बताया था लल्ला मेरे, ये सभी को बताया था। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल दो एक बार, तो हम ये देख लें कि हाँ कल वाली क्लास आप लोगों को याद है। एक बार इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल दो तो मैं मान लूं कि हाँ आप लोगों को आवाज एकदम। बेटा कोई बीच में हिंड्रेंस आएगा तो रोक देना मुझे। शाबाश। मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? याद रखना कि मैक्सिमम नंबर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। यानी हम सबको केवल जोड़ दें, यानी 25 प्लस 8 प्लस 20। यानी अगर इधर से 25 है, इधर से 20 है और बीच में 8 है, तो तीनों को केवल हम जोड़ दें तो यानी 2 2 4 45 और 45 45 45 के बाद 53, यानी ये हो गया 53, ये हो गया मैक्सिमम। यानी तीनों को जोड़ दें। और हमने मिनिमम निकालना कैसे सिखाया था? मिनिमम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला तो कहो हम लिखवा दें, लेकिन फॉर्मूला से मजा नहीं आएगी। मिनिमम का फॉर्मूला याद है ना? मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? इन ब्रैकेट लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये फॉर्मूला था। लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा हम लोग मोटा मोटा याद किए थे कि बीच वाले में हमेशा 2 जोड़ देंगे, तो 8 2 10 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 45 माइनस 10 करेंगे, हमारे पास 35 मिनिमम आ जाएगा और मिनिमम और ये 53 आ जाएगा। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? 35 और 53, 35 और 53, 35 और 53, बोलो सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते हैं। अब अगर एक सवाल और कर दो। अगर मैंने आपसे कहा ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, बी जो है वो राइट हैंड साइड से 8 है, बी जो राइट हैंड साइड से 8 है और मिड में 7 लोग बैठे हैं, तो आपको टोटल नंबर बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना? मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। बोर्ड में अपराजिता फोन डालना है आपको, पेन ड्राइव में अपराजिता है, वो चल नहीं रहा है। बुलाइए, किसी को बुलाइए। हाँ अभी तुरंत पढ़ाएंगे कैसे? पूरा स्लाइड ही नहीं चल रहा है। मतलब अपराजिता, इसमें मिनिमम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कल इतना रटवाया था और फिर भी अगर इज्जत खराब कर रहे हो। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें मिनिमम कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा बेटा। मैंने आपको बताया था इसमें केवल एक ही आंसर आएगा, 10
प्लस 8 प्लस 7, 8 7 15 10 25, बस इसके अलावा और कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। जबकि सबको कल पहचानना बताया था, लेकिन इतने नशे में रहोगे ना तो जिंदगी नाश हो जाएगा तुम्हारा। फिर अगर इतने नशे में रहोगे और इस तरीके से क्लास में लापरवाही करोगे तो कल रटवाया था एकदम बच्चों की तरह, जैसे इमला रटवाते बच्चों को, वैसे रटवाया था। इसमें अब अपराजिता राउंड, जब भी छोटी वाली रैंक से बीच वाले लोग अगर एक कम है, आप करिए तब तक हम बात करते हैं। जब से ये याद रखिएगा कि अगर ये याद रखिएगा कि जब भी 2 रैंक दी हुई हो तो 10 और 8 में छोटा कौन होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। 10 और 8 में छोटा कौन होता है, लिखो। 10 और 8 में छोटा कौन है? अरे यार गुस्सा लगती है, कल तुम लोगों को एक एक बच्चों की तरह रटवा रहा था। 10 और 8 में छोटा कौन है? 8 है ना, तो बीच में 7 नहीं होगा, बीच में 7 नहीं होगा, ना ही 8 होगा, ना ही 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ होगा। तो ये बात याद रखिएगा। क्या ये है तो कि वो अभी आया तो था, ठीक है ना। तो जब भी कोई 2 रैंक आपके सामने दी गई हो, ये बात याद रखिएगा, एक छोटी एक बड़ी, तो छोटी वाली रैंक से जो बीच के लोग हैं वो एक कम नहीं होने चाहिए, ना ही उसके बराबर होने चाहिए, ना ही उससे ज्यादा होने चाहिए। याद करवाया था कि नहीं सबको, मुझे बताओ पहले। अगर एक तरफ से एक बंदे की रैंक कितनी है, सपोज करो मैंने बोल दिया एक बंदे की रैंक एक तरफ से 25 है और दूसरे तरफ से 19 है, तो बीच में कितने लोग नहीं बैठ सकते? एक बंदा एक तरफ से, भाई एक राम है जो लेफ्ट से 25 है, श्याम है वो राइट से 19 है, 19 है, तो बीच में कितने लोग नहीं बैठ सकते? ना ही 18, ना ही 17, और ना ही उससे एक कम, ना उसके बराबर, ना उससे ज्यादा, कभी जिंदगी में नहीं बैठेंगे। ना उससे एक कम, ना उसके बराबर, ना उससे एक ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कब नहीं निकलेगा। सर दो सेकंड, एक फोन डाउनलोड हो जाए। तो ये चीज हमेशा याद रखना। कल की क्लास देखी थी? रुक जाओ, हम उनको ब्लॉक ही कर देंगे। रुक जाओ पहले इसको बाहर करें हम, 2 सेकंड रुको, इसको हम पहले बाहर कर दें। देखो आ जाना चाहिए। दो सेकंड बस, ये थोड़ा सा फॉन्ट का इश्यू है, ये सही हो जाए। अब आज के बाद ये नहीं बोलेंगे, इनको अभी हम अच्छे से लिंक दे देते हैं। बोलने दो इनको, अभी हम लिंक दे रहे हैं इनको हम लिंक दे रहे हैं। 2 सेकंड रुक जाओ। अब ये नहीं बोलेंगे, अब जब नुकसान सहेंगे ना तो अब नहीं बोलेंगे। मैंने जब बोल दिया है कि क्लास के समय मत बोलना, अभी तुम लोगों को ऐसी लिंक मिलेगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। बगल वाले में HDMI है। कोई भी पेज खोलिए। एक तो ये वो वाली है ना, चलो अब मेरी बात जरा गौर से सुनना कि जितने भी लोग हो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
चलो अब देखो जितने लोग मेरे साथ हैं, तो आप लोगों को ये चीजें पता चल गई। कभी भी कोई भी सवाल दिया हो, बीच के लोग हमेशा अगर इधर से सपोज करो किसी ने दे दिया कि राम जो है वो इधर से मान लो 25 है, ठीक है ना, श्याम जो है ये इधर से 22 है, तो बीच में 21 नहीं होना चाहिए, और ना ही 20 होना, ना ही 22 होना चाहिए, और ना ही 23, 24, 25 होना। यानी छोटी वाली रैंक से ना एक कम हो, ना छोटी वाली रैंक के बराबर हो, ना उससे ज्यादा हो, कभी मिनिमम नहीं निकलेगा। ये वाला सवाल आपके सामने, जरा इसे सॉल्व करके बताओ तो, जरा ये वाला सवाल आपके सामने, जरा इसे बताओ तो, जरा इसे बताओ क्या होगा। एक ही चीज सोचो, कल इतना रटवाया था मैंने, इतना रटवाया था। जब कभी हमसे लोग बोलते हैं कि सर एसएससी का पेड बैच पढ़ाना बहुत कठिन है और ये सब, तो हम पहले सोचते थे कि क्या ही दिक्कत है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चे, कहना नहीं चाहिए, या तो आप इसे अन्यथा लो या कैसे लो मैं नहीं जानता, इतने बैल हैं जिनको कभी जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो उनको इस बात से मतलब नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सर सिखा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। कुछ भी हो जाए, जैसे हफ्सी नहीं होता है कि हम खा पाए चाहे ना खा पाए, लाओ हमारे रख दो थाली में, ले आओ हम रख दें, जैसे हवस होती है अंदर ना, उस तरीके के लोग हैं। मतलब जैसे अगर कुछ समझा रहे हो कि बेटा जी ऐसा होता है, इसको समझ लो, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इतने बैल है, सोचो, गधा नहीं तो। अरे कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब जैसे मान लो प्रैक्टिकल सी बात है, मेरी वजह से मत पढ़ो कि मास्टर साहब पढ़ा रहे। एक उसने कह दिया कि बाएं तरफ से जेमिनी लेफ्ट है, मतलब एक यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक जो जेमिनी है, वो जेमिनी यहां पर एक पूरा का पूरा 20 लोग हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा 20 लोग हैं। अब हमको बता दो कि इसमें मैंने ऐसा क्या पढ़ा, बता दिया कि जो तुमको ना समझ में आया हो, ठीक है ना। जेमिनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी यहां तक जो जेमिनी है वो यहां पर 6 है, ठीक है ना। और जो आलिया है वो आलिया यहां पर 8 है, ठीक है ना। आलिया यहां पर 8 है। अब हमको इतना दिमाग बताओ कि मैंने क्या ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया कि उसने बोला कि बताओ यहां मिड में कितने लोग बैठे हैं, उसने कहा मिड में कितने लोग बैठे हैं। मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां से 6 निकाल दिया, यहां से मैंने 8 निकाल दिया, तो 14 लोग निकल गए कि नहीं निकल गए। ये 6 निकल गए, ये 8 निकल गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि 6 + 8 सर यहां से निकल गए, और ये किससे निकल गए, 20 से निकल गए, 20 से निकले हैं। तो 20 से अगर 14 लोग अलग हो जाएंगे तो यहां पर 6 ही तो बचेगा। और अगर मान लो ये तुमको समझ में नहीं आता, तो तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं, T = लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, ये पढ़ा है कि नहीं। तो टोटल नंबर यहां पर 20 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से 6 हो गया, मिड हमको पता नहीं निकालना है, राइट हैंड साइड 8 हो गया, यहां पर 20 = 14 + m, तो हम ये कह सकते हैं m = 20 - 14 = 6। बिल्कुल सही जवाब। ये तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो अब एक ऐसा ही सवाल दिखाऊं, करोगे? सेम ऐसा ही सवाल एक और दिखाऊं, करोगे? चलो एक जरा सा ये करके दिखाओ मुझे तो, सॉरी, हाँ एक ये करके दिखाओ तो, वैसा ही एक सवाल और करके दे, जरा ये करके दिखाओ बेटा, तो मैं दोनों को समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना कि सर मेरा नहीं क्लियर हुआ या मुझे नहीं समझ में आया, मेरी जिम्मेदारी उसे समझाने की। अब एक चीज देखना,
हाँ चलो अब चलो, अगर अब यहां पर मैं आपकी गलती के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब मैं आपको जो समझाऊंगा उसको पेन नीचे रखो पहले, सारे लोग पेन नीचे रखो और मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो बेटा। मैं तुमको क्या समझा रहा हूं बेटा जी, बहुत प्यार से समझना। अभी हम लोगों ने बेटा पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, उस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास वहां पर टोटल नंबर 20 था। बोले हाँ अतुल सर, पीछे हमने देखा टोटल नंबर 20 था। यहां पर हम सवाल देख रहे हैं यहां टोटल नंबर 25 है। बोलो हाँ या ना। इन दोनों में क्या अलग है तुम लोग मुझे ऑब्जर्व करके बताओगे कि क्वेश्चन हम देखते कैसे, समझ में आएगा तो मुझे बताना। बोले हाँ। फिर यहां पर वहां पर जब बोला था कि जेमिनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 6 थी, ठीक है ना, जेमिनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 6 थी। बोले हाँ। आलिया जो है वो राइट हैंड साइड से 8 थी। आलिया जो है, जेमिनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 6 थी, जो आलिया है वो राइट हैंड साइड से 8 थी। यहां पर जो नीता है वो लेफ्ट हैंड साइड से 19 है और जो सलोनी है वो राइट हैंड साइड से 21 है। यहां पूछ रहा है कि बताओ मिड में कितने लोग बैठे हैं, और वहां भी ये यही पूछ रहा था कि मिड में कितने लोग बैठे हैं। लेकिन दोनों सवाल सेम है कि नहीं बेटा, बोलो हाँ या ना। दोनों सवाल सेम है, बोलो हाँ या ना। दोनों सवाल सेम है, लेकिन दोनों सवाल में बेटा जी फर्क क्या है। एक सवाल बेटा ऐसा वाला है, देखो एक सवाल ऐसे है कि यहां से यहां तक ऐसे 20 लोग बैठे हैं, और यहां पे जेमिनी जो है यहां पर 6 है, आलिया जो है यहां पर 8 है, और यहां से लेके यहां तक में पूरा 20 लोग बैठे हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है, यहां से लेके यहां तक 25 लोग बैठे हैं, लेकिन यहां पर अगर नीता यहां पर 25 है तो ये याद रखना यहां पर जो ये है ये 19 है। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। तो बोले सर अब ये तो हमारे साथ समस्या हो गई, हम पहचानेंगे कैसे। हमारे साथ तो ये अच्छी समस्या बन गई। ये नॉर्मल सवाल है लेकिन ये ओवरलैपिंग का सवाल है। मतलब कि अगर हम आपको इसको ऐसे बना के दिखाएं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैं इसीलिए कंपैरिजन फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि जहां तुम कर रहे हो वो गलत सवाल कर रहे हो। देखो एक सवाल ये है कि एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है और बीच के लोग पूछ रहे हैं यहां, यानी ये 6 है और ये 8 है, और हमें टोटल नंबर ये पता है कि ये टोटल नंबर 20 है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ये सवाल यहां से लेके यहां तक तो ये क्या है 25 है, लेकिन एक व्यक्ति इस जगह यानी यहां से ऐसे, और एक व्यक्ति इस जगह यानी यहां से ऐसे, ये ऐसा है। तो ये याद रखना कि ये एक नॉर्मल सवाल है, ऐसे और ऐसे, फिर मिड का पूछ रहा है। लेकिन ये वाला ओवरलैपिंग है क्योंकि एक जगह ये है 19 और एक जगह ये है 21। बोले सर हमको समझ में नहीं आया, हमको बताइए सर होगा कैसे। मैंने कहा देखो बेटा, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब हम दोनों रैंकों को जोड़ते हैं, जैसे हम यहां पर 6 + 8 अगर हम जोड़े तो 8 6 14 हो जाएगा, और ये जो 14 है ये टोटल से कम है। यानी जब आप दोनों रैंकों को जोड़े और टोटल से कम आए, दोनों रैंकों को आपस में लेफ्ट राइट को जोड़ो और टोटल से कम आए, तो सीधे हम माइनस कर देते हैं कि सर यहां पे 14 सीधे माइनस कर दिए, 6 हमारा आंसर हो गया कि हाँ सर ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब आप दोनों रैंकों को जोड़ते हैं, यानी आप जब 19 + 21 करते हैं तो आपका आंसर आता है 40। आपका आंसर क्या आता है 40। ये इससे टोटल नंबर से ज्यादा है। अच्छा यहां पर देखो 20 कुर्सी है, 14 आदमी बैठना है, तो फैल के बैठेगा कि नहीं, यस और नो पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं समझ में आएगा, आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां पर 20 लोग हैं, 14 कुर्सी है, 20 कुर्सी है, 14 आदमी है, तो फैल के बैठेगा कि नहीं। यहां 25 कुर्सी है, 40 आदमी है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठेगा कि नहीं। बोलो हाँ या ना। अगर यहां पर ज्यादा लोग, मतलब ये टोटल नंबर ज्यादा है और अगल बगल को जोड़े कम आ रहा है, तो इसको इसी फॉर्मूले पर रख के आप लोगों ने निकाल लिया, T = L M + R। इस फॉर्मूले पे रख के निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहां पर आंसर निकालने के लिए ये 25 जो है ये मिनिमम नंबर दिया हुआ है, और मिनिमम नंबर निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड +2 इस फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा, तब ये निकलेगा। यानी कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप जब देखिए कि दोनों रैंकों को जोड़ रहे हैं तो टोटल से ज्यादा जा रहा है, तो देखो कितना ज्यादा जा रहा है। इससे अगर 25 घटाया तो 15 आया, तो आपको इस 15 में 2 और घटाना पड़ेगा और आंसर आपका 13 आ जाएगा। ये बात याद रखना।
तो बोले सर ये दो आपने अंत में, भाई जहां तक अगर सेम है 15 तक और 6 तक सेम है, यानी टोटल नंबर में से हमने इस वाली संख्या को घटा दिया, और यहां पर भी टोटल नंबर में से ये वाला 40 हमने घटा दिया, यहां तक दोनों में सेम है। लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है कि -2 कर देते हैं। -2 क्यों कर दिए? क्योंकि ये 2 बार गिना गया इधर से भी, और जब इसको इधर से गिन रहे थे तो ये 2 बार गिना गया, इसलिए 2 माइनस कर दिए। लेकिन ये हम पहचानेंगे कब? जब हम दोनों रैंकों को जोड़ें और टोटल से ज्यादा निकल आए तो समझ लेना ओवरलैपिंग है। तो दोनों रैंकों को जोड़ो और टोटल से ज्यादा निकल आए तो पूछो कितना ज्यादा आ रहा है। यानी 19 और 21 जोड़ा 40 है, 40 में से 25 घटा दिया, 15 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसमें 2 और घटा दिया। बोलो, जितना ज्यादा है उसमें 2 और घटा दिया। दोनों रैंकों को जोड़ा 8 6 14, टोटल से कम है तो सीधे 20 में घटा दिया, आंसर आ गया। यानी -2 हमें तब करना है जब दोनों रैंकों को जोड़ो और टोटल से ज्यादा चला जाए। दोनों रैंकों को जोड़ोगे, अगर टोटल से कम आता है, दोनों रैंकों को जोड़ा टोटल से कम आ रहा है, तो सीधे हमने भाई दोनों रैंकों को 8 6 14 20 से माइनस कर दिया, 20 में से 14 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। क्यों सीधे माइनस कर दिया? क्योंकि 8 6 14 जो है वो 20 से कम है। लेकिन जब दोनों रैंक 19 और 21 जोड़ा तो 25 से ज्यादा निकल गया। तो बोले 25 से कितना ज्यादा निकल गया? बोले 15 ज्यादा निकल गया, उसमें 2 और घटा दो, आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको पहचानना है कि वो कौन सा सवाल है। ठीक है, राम है, वो लेफ्ट हैंड साइड से सोचो 35 है, श्याम है, वो राइट हैंड साइड से 20 है। ठीक है, और टोटल नंबर जो है वो 40 है। तो बताओ मिड में कितने लोग बैठे हैं? इसको सॉल्व करो। तो बताओ मिड में कितने लोग बैठे हैं? बेटा सौरभ, हम तुम्हारे बिना कहे, हमको पता है हम क्या कौन पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। बिना कहे बेटा जी हम 2-4 बार जब तक बता नहीं लेंगे हमको खुद ही संतोष नहीं होगा। बेटा कम से कम 2-4 बार जब तक हम बता नहीं लेंगे खुद ही संतोष नहीं होगा मुझे। अब देखो, जैसे हमने इन दोनों रैंकों को जोड़ा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर 35 + 30, 3 3 6 और 65, ये हो गया। ठीक है, तो ये 40 से ज्यादा है, यानी दोनों रैंकों को जोड़ा 40 से ज्यादा आ गया। तो अब कितना ज्यादा आ गया? यानी 65 - 40 करेंगे तो ये 5 आ गया, और 4 2 6 यानी 25 आ गया। तो इस 25 में 2 और घटा देंगे, 23 विल बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। बोलो सहमत हो? और अगर मैंने यही सवाल ऐसे दे दिया, मैंने आपसे कह दिया कि टोटल नंबर 20 है, ए जो है अमित वो लेफ्ट हैंड साइड से 7 है, रोहन जो है वो राइट हैंड साइड से 6 है। तो बताओ मिड में कितने लोग बैठे हैं? ये सवाल दे दिया, इसमें बताओ आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर बताओ क्या आएगा? तो इसमें सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों रैंकों को जोड़ रहे हैं, 7 + 6, तो ये आ जा रहा है 13, जो कि जहां पे टोटल ज्यादा है। तो अगर टोटल ज्यादा है तो इसमें फिर कुछ नहीं करना, सीधे घटा दो, 7 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पहचानना आ गया ना तुम लोगों को? अब देखते ही पहचान लोगे ना कि अगर दोनों रैंकों को जोड़ रहे हैं और कुल संख्या से ज्यादा जा रहा है, दोनों रैंकों को जोड़ रहे हैं कुल संख्या से ज्यादा जा रहा है मतलब ओवरलैपिंग है, दोनों रैंकों को जोड़ रहे हैं कुल संख्या से कम जा रहा है तो मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है तो सीधे घटा देंगे, और ओवरलैपिंग आया तो घटाएंगे तो है ही, लेकिन अंत में 2 और घटा देंगे बस।
खुश रहो, सदा खुश रहो बेटा, खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो। हमको बेटा पता है, अगर तुम हमारी क्लास के बाद भी मोहताज हो ना, तो ये याद रखना गलती तुम्हारी नहीं है, गलती अतुल अवस्थी की है। इसको ट्राई करो, फिर हम एक बार समझाते हैं तो तुम लोग इसके रिस्पेक्ट करोगे। ये मैं एक एक चीज बेटा देखो, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं मेरी क्लास कर लो और आराम से कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी और की भी, क्योंकि जब तक किसी और को नहीं सुनोगे अतुल अवस्थी की वैल्यू नहीं कर पाओगे तुम लोग। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, देखो मैं कितना बच्चों की तरह इमला लिख लिख के समझाता हूं, लेकिन नहीं समझ में आता, आप मुझसे बताओ, इसका आंसर बताओ। एक बार इसको कोशिश करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। बेटा जी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, आर के कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। अब अगर आप दिमाग लगा चुके हो तो आप मेरे ऊपर छोड़ेंगे। अब मुझे जरा गौर से सुनिएगा, ऐसे नहीं लगाया जाता। यहां पे पूछा है कि इसकी नई रैंक क्या होगी, चलो हम बताते हैं क्या है। देखो और प्यार से सॉल्व करते हैं, दोनों जन मिलके करेंगे। आपको इतना समय इसलिए दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ पाए क्या है। रजत जो है, यहां से जो रजत है, रजत जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 15 है। बोले हाँ गुरुजी, लेफ्ट हैंड साइड से 15 है। जो यश है, जो यश है वो राइट हैंड साइड से 35 है। बोले हाँ सर। दोनों अपना स्थान परिवर्तित किए, इसका मतलब बेटवा समझते हो तुम कि दोनों अपना स्थान परिवर्तित किए, इसका मतलब क्या होता है बेटा मेरे? जो दोनों अपना स्थान परिवर्तित किए, इसका मतलब होता है कि इनके साथ दहेज प्रथा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रजत है ना, उसने यश की बहन से शादी कर ली है, और जो यश है ना, उसने रजत की बहन से शादी कर ली है। यानी दोनों का ससुराल सेम दूरी पर है। जितनी दूर इसका ससुराल है, मतलब जितनी दूर इसका ससुराल है जाने में, सेम उतनी ही दूरी पर इसका ससुराल है। क्या ये बात मेरी सहमत है कि नहीं? बात तो यही हुई ना कि भाई इसने अगर इसकी बहन को परेशान किया तो ये इसकी बहन को परेशान कर देगा। बोलो सहमत हो कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं कि रजत ने यश की बहन से शादी कर ली, यश ने रजत की बहन से शादी कर ली, तो दोनों का ससुराल की दूरी एकदम डिट्टो 1-1 इंच बराबर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो लल्ला मेरे, सहमत हो कि नहीं? सहमत हो मेरी बात से? ये अभी तक यहां तक बात समझ में आई? अभी तक सिर्फ मैंने क्वेश्चन बताया है कि रजत एक कक्षा में लेफ्ट हैंड साइड से 15th एंड राइट हैंड साइड से 35 है। दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, तो रजत लेफ्ट हैंड साइड से 29 हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद तो जो रजत है वो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी यहां से लेके यहां तक उसकी रैंक जो है ये कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। तो मतलब कि वो पहले अपने घर में लुंगी और बनियान में था और ससुराल पहुंचा 29 हो गया। यानी ये बीच में जो बाराती हैं, इनकी ये जो बीच में लोग हैं, अगर ये 15 से 29 कैसे हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 15 से 29 होने के लिए, यहां से ये होने के लिए 14 लोग बीच में जुड़े हैं, 14 लोग बीच में जुड़े हैं। तो सेम यही 14 लोग 35 में भी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? 35 में भी जुड़ेंगे कि नहीं? और 35 14 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 35 14 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो अगर रजत की नई रैंक 29 है तो यश की नई रैंक 49 हो जाएगी कि नहीं? अगर रजत की नई रैंक 29 हुई है, क्यों? क्योंकि 14 लोग बीच में जुड़े। कैसे पता चला? कि अपने घर में तो 15 था, लेकिन ससुरारी पहुंचा तो 29 हो गया, मतलब बीच में 14 लोग जुड़े हैं इसके साथ।
और सेम उतनी ही दूरी अगर यश तय करेगा तो 35 लोग यश में भी जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बोलो लाल मेरे, सहमत हो कि नहीं? और किसी ने भी बोला कि आंसर क्या होगा, तो एक बात ये याद रखना कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि रजत यहां से 15 है और यश यहां से 35 है, तो टोटल नंबर तो कभी जिंदगी में नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मुझे बीच के लोग पता ही नहीं है। भाई बीच में 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ तो टोटल तो निकाल ही नहीं सकते। लेकिन परिवर्तन के पश्चात जैसे रजत यहां पर आया तो 29 हो गया, तो ये बीच वाला गैप भर गया। यानी अब हमको यहां से लेके यहां तक का पूरा पता है, और यहां से लेके यहां तक 35 तो पहले से पता था, और बीच वाला ही हमको तकलीफ दे रहा था। लेकिन ये अपनी स्थान यहां से यहां आया तो 29 हो गया। यानी यहां से यहां 29 और यहां, तो एक व्यक्ति 2 बार गिना गया कि नहीं, यहीं पे 29 और यहीं पे 35, तो बस 29 में 35 जोड़ के एक घटा दो, तो यानी याद रखना टोटल नंबर निकल आएगा, यानी 63। बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल नंबर क्या होगा, तो इस वाले याद रखना 29 को और इस वाले 35 को आपस में जोड़ करके अगर एक घटा दोगे तो आंसर 63 आ जाएगा। और आपको एक बात, आंसर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि अगर इस 49 को और 15 को, इस 49-15 को भी जोड़ के अगर एक घटाएं तो भी आंसर 63 ही आएगा। ये याद रखना, चाहे 15 49 माइनस 1 जोड़ लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि टोटल नंबर बताओ क्या होगा, हाँ बुक बेटा जी तुम लोगों को इसमें फ्री करा दिए, जीआर गुरु कहे पैसा बर्बाद कर, 74 किताबें फ्री हैं बेटा इसमें। देखो उसमें रीजनिंग की किताब फ्री है, लल्ला मेरे, हीरा मेरे। अब देखो, अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर आपको इसमें से पूछा है कि बताओ टोटल नंबर क्या है, तो रजत की नई वाली ले लो तो यश की पुरानी वाली, यश की नई वाली ले लो रजत की पुरानी वाली, दोनों तरफ से जोड़ के आंसर एक कर दो। देखो जैसे मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ टोटल नंबर क्या है, तो एक की नई दूसरे की पुरानी ले लो। जैसे मान लो तुमने यश की 35 ली है, तो यश की 35 ली है तो रजत की 15 मत लेना भाई। एक इंटरचेंज के पहले की है, एक इंटरचेंज के बाद की है, तो इंटरचेंज के पहले अगर यश की 35 ली है तो रजत की 29 ले लेना। 35 में 29 जोड़ के एक घटाओगे तो भी 63 आएगा। और अगर सपोज करो तुमने रजत की 15 ले ली है, रजत की 15 ले ली है, तो यश की अब 35 नहीं लोगे, यश की 49 लोगे। यानी एक की नई दूसरे की पुरानी, ठीक है ना, एक की नई दूसरे की पुरानी, ये जोड़ के एक घटा दोगे तो भी आंसर 63 आएगा। यानी टोटल नंबर निकालने के लिए एक की इंटरचेंज की पहले की तो दूसरे के इंटरचेंज की बात की, एक के इंटरचेंज की पहले की तो दूसरे के इंटरचेंज की बात की, दोनों को जोड़ के एक घटा दोगे, आंसर हर जगह से सेम आता है। दोनों एक तरफ से, दोनों एक तरीके से सेम आता है। हाँ तो ये उसमें रीजनिंग की है ना, उसमें रीजनिंग सॉल्व करो, अभी और ऐड करवाऊंगा मैं, अभी तो और कराऊंगा। तो बताओ समझ में आ गया कि नहीं? ये बोलो बेटा समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब इसको मिटा देते हैं, अब यहां पर आते हैं। चलो इसका आंसर बताओ, एक ही वाला सवाल बताओ, जल्दी से सोचो।
देखो शाबाश। अब देखो पूरा मैं अच्छे से समझा रहा हूं। यहां से यहां तक लल्ला मेरे, यहां से यहां तक टोटल 35 लोग हैं, यानी टोटल 35 लोग हैं, ऐसे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टोटल 35 लोग हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं ऐसे लिख के समझाता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे टोटल नंबर कितना है 35, नीता जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से कितना है 27, सलोनी जो है वो राइट हैंड साइड से कितना है 29। देख बेटवा पहले तो मिड निकालेंगे ना, तभी तो अतुल को बीचों बीच बैठाएंगे। मिड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो 9 7 16, 2 2 4 1 5 यानी 56 आया। और देखो यहाँ पे ये ज्यादा हो गया ना बेटा, तो ओवरलैपिंग बनाना लल्ला मेरे, बेटा ये ओवरलैपिंग बनाना लल्ला मेरे। तो हम इसे क्या करेंगे, 56 माइनस 35 है, इसे घटा देंगे। तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 21 आया। बोले हाँ सर, बीच में 21 आया। तो जब इसको पूरा निकालना है तो यानी ये याद रखना कि ये जो 21 है ना बेटा, ये जो 21 आया है, ये जो 21 आया है वो 21 इसमें भी है, वो 21 इसमें भी है। सही बता रहा हूं, वो 21 इसमें भी है। यानी अगर 27 में से तुम यहां 27 में से 21 घटाओ तो यहां पर कितना बचा, 27 में से 21 घटाओगे यहां पर 6 बचा, और ये 29 में से 21 घटाओगे यहां पर कितना बचा, 8 बचा। और देखना अब तुम आंसर देखना कि क्या होगा। अब देखो, अब यहां पे नीता जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 6 हो गई, और जो ये जो है ये एस से कौन थी, सलोनी जो है राइट हैंड साइड से 8 हो गई, और बीच में 21 लोग हो गए। अब इन सबको जोड़ो 35 आएगा, 8 6 14 21 35। अब नॉर्मल सवाल बन गया कि नहीं, विदाउट ओवरलैपिंग वाला, विदाउट ओवरलैपिंग वाला बन गया कि नहीं बन गया। ये जो ज्यादा लोग आए हैं ये सब में आए हैं, ये जो ज्यादा लोग आए हैं, ये जो 21 ज्यादा है वो इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। तो इन दोनों में से 21 मैंने बाहर निकाल लिया। ओवरलैपिंग में अगर इधर से जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा, तो ये तो दोनों में कॉमन होता है ना, इसमें भी और इसमें भी, बीच वाला तो दोनों में कॉमन होता है ना। तो हम ये कह दिए, अब अगर यहाँ पे बीचों बीच अतुल बैठा है, बीचों बीच अतुल बैठा है, तो इधर 10 हो गया और इधर 10 हो गया। अगर अतुल की किधर से लेफ्ट हैंड साइड से रैंक पूछ रहे हैं, इधर से पूछ रहे हैं, तो 10 6 16 1 17 हो गया। और अतुल की इधर से पूछ रहे हैं, 10 8 18 1 19 हो गया। जिधर से पूछ रहे हैं उधर से बता दो, दोनों तरफ से इसकी रैंक निकल आएगी, दोनों तरफ से इसकी रैंक निकल आएगी। राइट से पूछे 19 और लेफ्ट से पूछे तो 17। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं कि बात ये वाला नहीं, हाँ इसको बताओ, वही वाला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन की बात करा रहा हूं, देखिए कितने लोगों को समझ में आया। इसको पहले करो, इसको करो फिर बताते हैं। इसको ट्राई करो पहले एक बार, वो वाला सवाल एक बार फिर से समझा देंगे। पुणे पुरुष से आपने हाँ ये वाला तो अब आराम से हो जाएगा ना। ये देखो, जैसे उसने बोला कि रजत लेफ्ट से कितना है, रजत लेफ्ट से 15 है, बोले हाँ। यश राइट से कितना है, 35 है। दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज की, रजत यहां यश यहां, तो रजत इधर से 29 हो गया और यश इधर से 49 हो गया। चाहे दोनों तरफ से जोड़ के एक घटाओ, हर तरफ से आंसर सेम आएगा। या तो 49 में 15 जोड़ के -1 करो तो भी 63, और 29 में 35 जोड़ के एक घटाओ तो भी 63। यही अभी बताया था, हाँ या ना, यही बताया था, यही बताया था, बोलो। अब देखो, जैसे पीछे वाले सवाल में क्या था बेटा, जो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, ये इस सवाल में क्या था कि जब मैंने आप लोगों से पूछा कि टोटल नंबर क्या है, तो आपने यहां पर देखा बेटा कि आपने हमको बताया कि अतुल सर ये जो टोटल नंबर है, ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है 35। बोले हाँ सर। अभी नीता जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से कितना थी,
27 और जो सलोनी है, सलोनी जो है वो राइट हैंड साइड से कितनी है, 29 है, 29 है। तो वो ये पूछ रहा है कि अतुल अगर बीच में बैठा है तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर मैं दोनों रैंकों को जोड़ता हूं 27 और 29 तो ये आ गया 56। तो ये टोटल नंबर से ज्यादा है कि नहीं 50? अगर 27 और 29 को जोड़ता हूं टोटल से ज्यादा है, तो आपने 56 को बेटा जी जब 35 से माइनस किया तो आया 21। मतलब जब ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ने पर इससे जो हम घटाए हैं वो 21 आया, तो वो 21 याद रखना इसमें भी ज्यादा है और वो 21 इसमें भी ज्यादा है। अगर इन दोनों को जोड़ के हमने टोटल से घटाया तो 21 आया, तो अगर 21 जो है वो एक्स्ट्रा है, वरना 35 लोग 35 कुर्सी है, लेकिन इन दोनों रैंकों को जोड़ा तो 56 आया, लेकिन मेरे पास 35 कुर्सी है, तो 35 में से कितना ज्यादा है, बोले 21, तो 21 इधर से भी निकाल दो, 21 इधर से भी निकाल दो, यानी यहां पर 6 बचा और यहां पर 8 बचा। यानी अब बताओ क्वेश्चन खुद ब खुद अगर नॉर्मल हो गया होगा तो मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। यानी इधर से अगर मैं बोलूं कि जो नीता है इधर से अगर 6 हो गई और सलोनी जो है इधर से 8 हो गई और बीच में 21 लोग हैं, तो मेरे ऊपर क्यों विश्वास करते हो? 6 + 21 + 8 देख लो, अगर यहां से लेके यहां तक 35 आ गया मतलब मास्टर साहब ने सही किया है। भाई टोटल नंबर 35 ही तो बोले हो, तो हम इससे ओवरलैपिंग वाला नंबर दोनों से निकाल दिए। अब यहां पर अगर बेटवा वो ये बोलता है कि अतुल बीच में बैठा है, तो अगर अतुल बीच में बैठा है तो बेटा जी अगर 21 है तो स्वाभाविक सी बात है इधर 10 होगा, इधर 10 होगा और ये एक अतुल, यानी 10 10 20 और 1 21। तो अगर इधर से पूछता है तो 10 से 16 1 17, इधर से पूछ रहा है 10 8 18 1 19, तो एक तरफ से 17 होगा एक तरफ से 19 होगा, 19 17 में जोड़ के 1 घटाओगे तो भी 35 आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा और समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा, मोर देन सफिशिएंट करा दिया है और ये हर समय हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर लूंगा। कई बच्चों ने बोला था कि सर वो डेली प्रैक्टिस सेट हिंदी में अपलोड हो गया है, तो उसको भी मैं इंग्लिश में कर दूंगा, परेशान नहीं होना। और एक बार इसको रिकॉर्डिंग वीडियो फिर से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो कल एक ही क्वेश्चन एक बार और बता दूंगा। नहीं सही रहेगा? बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? पहले एक बार इसको जो रिकॉर्डिंग वीडियो शाम को एक बार और देखना, अभी थोड़ी देर हौच पौच हो गया है सब, थोड़ा सा किनारे एकदम साफ साफ सुथरा करो और शाम को सोने से पहले एक बार इस वीडियो को और देख लेना। नहीं होगा तो कल यही क्वेश्चन एक बार फिर बता देंगे, तो थोड़ा फ्रेश तरीके से फिर से सामने से बता देंगे। बोलो बेटवा सही रहेगा कि नहीं? एक बार फिर से बता देंगे। परेशान देखो यार बेटा, हम डीजल या पेट्रोल से थोड़ी ना चलते, नहीं इतना पैसा दिए हैं अब इसके आगे हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तो क्या ही फायदा अतुल अवस्थी से पढ़ने का, ठीक है ना बेटवा? तो तुम लोग परेशान मत होना, मैं यही एक काम करूंगा कि अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को एक बार और समझा दूंगा कल। लेकिन नया टॉपिक शुरू करते हैं यार, अब नया टॉपिक कल शुरू करते हैं, क्या कहते हो? इसके हर टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। बोलो बेटवा, और अभी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।